नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अभी तक ये माना जा रहा था कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो जांच चल रही है वो शायद धीमी पड़ गई है या कहीं ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। लेकिन अचानक से खबर आती है कि जय अनंत दयाद्रेई को सीबीआई ने नोटिस देकर के तलब किया है। उनसे महुआ के बारे में पूछताछ की जानी है क्योंकि ही इज़ द पर्सन जिसने महुआ के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके शिकायत की थी और उसी के बाद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पूरा मामला स्पीकर के सामने रखा था और उसके बाद फिर जांच शुरू हुई और फिर बहुत कुछ हुआ। काफ़ी शोर-शराबे हुए, काफ़ी बार महुआ मित्रा अलग-अलग कोर्ट्स में जाती हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत दयाद्रेई को सीबीआई ने तलब किया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उसी जांच के मामले में जय आनंद दयाद्रे को जांच एजेंसी ने तलब किया है और सीबीआई उनसे गुरुवार को पूछताछ करेगी और ये जानकारी लेगी कि महुआ मोइत्रा के बारे में उनके पास क्या-क्या जानकारियाँ हैं। आपको याद होगा, महुआ मोइत्रा को संसद में घूस लेकर के सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। महुआ मोइत्रा पर संसद में सरकार के खिलाफ सवाल पूछने के बदले में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपए नकद और लग्जरी गिफ्ट समेत काफ़ी सारे रिश्वत देने के आरोप हैं। ये भी कहा गया कि जिस बंगले में सरकारी बंगले में वो रह रही हैं, उसका रख-रखाव, उसका रेनोवेशन सरकारी विभाग से ना करवा कर के महुआ ने अपने दोस्त, कारोबारी जो दोस्त हैं उनके दर्शन हीरानंदानी, उनसे करवाया। ये बंगला अभी 2 दिन पहले ही उनसे अ, वापस लिया गया है। यूँ कहिए कि उनको वहाँ से बेदखल किया गया है, वो वहाँ से भी हिलने के लिए तैयार नहीं थी। महुआ काफ़ी ज़िद्दी हैं, काफ़ी शोर मचा कर के अपनी बात कहने में विश्वास रखती हैं और अगर उनको किसी ने ज़रा-सा टच भी कर दिया, ज़रा-सा कुछ भी कह दिया, तो वो फ़ौरन कोर्ट पहुँचती हैं। तो अभी तक जाँच को लेकर के, ये जो उन्होंने पैसे लेकर के सवाल पूछे, हर कदम पे वो कोर्ट में पहुँची, लेकिन वहाँ से उनको वापस भेजा गया। आचार समिति ने महुआ मोइत्रा के काम को बहुत ही आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक माना और उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने का सुझाव दिया था। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में कैश फॉर क्वेरी के आरोप थे। ये शिकायत वकील जयानंद दयाद्री के एक पत्र के बाद की गई थी। निशिकांत ने पत्र के आधार पर इस पूरे मसले पर शिकायत लोकसभा स्पीकर से की थी और स्पीकर ने इसे इस पूरे मामले को एथिक्स कमेटी के सामने रखा था। अब अब जाकर के इस मामले में कुछ तेजी लग रही है क्योंकि अनंत दयाद्रे ने अक्टूबर में लोकसभा आचार समिति के सामने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सभी सबूत रखे थे और इधर एक हल्फनामे में दर्शन हीरानंदानी जो कारोबारी हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने सांसद रहते हुए अपना लोकसभा का लॉगिन और पासवर्ड उनके साथ शेयर किया था, ताकि उनको जानकारी भेज सकें, सवाल उठा सकें। इसके बाद महुआ ने संसदीय लॉगिन शेयर करने की बात स्वीकार भी की। अब मैं थोड़ा-सा आपको रिकॉल करवा दूँ, फ्लैशबैक में ले जा करके कि कैसे-कैसे महुआ ने किन-किन लोगों को यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। आज जो भी उनका हश्र है, वो उसके लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने जो भी सवाल पूछे, इसकी भी जाँच में सामने रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने करीब-करीब 61 सवालों में से 59 सवाल जो थे वो अदानी को लेकर के पूछे थे। किसके कहने पे? दर्शन हीरानंदानी के कहने पे और दर्शन हीरानंदानी और
अडानी, दोनों बिज़नेस राइवल हैं और दर्शन हीरानंदानी ही जो सवाल बना कर के भेजते थे महुआ को, वो सदन में पूछती थी। अब यहाँ से बात खुलती है कि जो उनका अपना पर्सनल लोकसभा की तरफ से जो एक पासवर्ड और आईडी दिया जाता है, वो उन्होंने अपने दोस्त को दिया हुआ था, जो उनके कारोबारी दोस्त हैं। अब ये बात काफ़ी गंभीर हो जाती है कि जो लॉगिन और पासवर्ड है, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एनआईसी की साइट होती है, उसमें देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कई सारी गोपनीयता की बातें रहती हैं उसमें, कई सारे रिकॉर्ड होते हैं उसमें। अगर आप किसी और से ये लॉगिन और पासवर्ड शेयर करते हैं, तो इट मीन्स वो सारी देश की जानकारियाँ भी आप शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। ये देश की सुरक्षा का मामला होता है। अब देखिए, एक तो पैसे लेकर के सवाल पूछे, अपने क्षेत्र के सवाल ना पूछ करके एक कारोबारी के फ़ायदे के लिए सवाल पूछे गए। इन सवालों में ही कई सारे सवाल छिपे हुए हैं कि अपने क्षेत्र के सवाल महुआ ने नहीं पूछे। एक कारोबारी के बताए हुए सवाल पूछे, वो कारोबारी का अपना पर्सनल मैटर था, उन्हें अपने राइवल कारोबारी के को हिट करने वाले सवाल पूछने थे और महुआ जब उनके पास सवाल आते थे, तो वो सवाल कारोबारी भेजते थे, दर्शन हीरानंदानी। जब सारी बातें शुरुआती दौर में ये जब बातें सब खुलती हैं कि इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे थे, तो उसके 24 घंटे के अंदर ही हीरा नंदानी ने एक एफ़िडेविट दिया था और सारी बातों को स्वीकार किया था और उन्होंने भी बहुत सारी पोल पट्टी महुआ की खोली थी। अब ये बातें सब पहले से ही जया अनंत को पता थी, जिन्हें अब गुरुवार को पेश होना है सीबीआई के सामने, वो सारी बातें बताएँगे। तो एक तरह से कारोबारी ने अपने आप को सेफ कर लिया, खुद उन्होंने दुबई से उनकी लीगल टीम ने एफ़िडेविट भेजा और सारी बातें उसमें बता दी कि किस-किस उनके पास लॉगिन पासवर्ड भी था और वो सवाल भी भेजते थे और उन्हीं सवालों को वो पूछती थी। इसके अलावा भी कई पर्सनल चीज़ें थी कि वो काफ़ी क्लोज़ थे, इतने क्लोज़ थे कि जब भी वो इंडिया आते थे तो उनसे मिलते थे। महुआ भी उनके पास अलग-अलग देशों में मिलने के लिए जाया करती थी। अब अगर कोई अपना लॉगिन पासवर्ड किसी को देता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी उनकी आपस में घनिष्ठता होगी। अब यहाँ उनका एक और दोस्त है, अनंत देहाद्री, जिन्हें गुरुवार को सीबीआई के सामने पेश होना है। दोस्ती और रिश्ते देहाद्री के साथ भी थे महुआ के। ये बात कहीं न कहीं अ, व्हाट आई थिंक देहाद्री को कभी भी पसंद नहीं आई होगी कि महुआ जगह-जगह पे रिलेशनशिप में रहे। इसीलिए जयानंद दयाद्रे ने उनके जितने भी रिलेशंस थे, जितने भी उनके दोस्त थे, सबकी बोलबट्टी खोल दी। अभी एक और सुहान मुखर्जी हैं, उनसे भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे महुआ के और अनंत दयाद्रे ने ये बताया कि ये सुहान की जासूसी करवाती थी, उनकी निगरानी करवाती थी बंगाल के ऑफ़िशियल्स पर्सन से, अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए। और वो ये पूछती थी कि ये फलाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितनी देर तक रहते हैं, कितनी देर तक बात करते हैं। सारे रिकॉर्ड उनको वो ऑफ़िसर ला कर के देते थे कि अब बात हुई, अब ये यहाँ गए, लोकेशन तक उनकी वो जानना चाहती थी कि वो कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जया आनंद देहाद्री को मालूम थी और कहीं न कहीं जय को ये भी पता था कि महुआ उनकी भी कहीं न कहीं निगरानी कर रही हैं। इस बात को उन्होंने कोर्ट में उन्होंने एक दरख़्वास्त भी की थी, एक अर्ज़ी दी थी कि वो उनकी पर्सनल लाइफ़ में झाँक रही हैं, उनकी निगरानी करवा रही हैं। जब महुआ किसी अपने दूसरे दोस्त की निगरानी करवा सकती है, तो फिर जय अनंत की
भी निगरानी करवा सकती है, यही सोच कर के ये सारी बातें खुलती चली गईं और आप देखिए जब सारी बातें खुली, तो कितनी जगहंसाई हो रही है। हालाँकि महुआ एक ऐसी महिला है जिनको शायद से इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई थी, द वेरी सेम डे उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो बहुत ही नज़दीकियाँ बता रही थीं शशि थरूर के साथ, वो फ़ोटो सोशल मीडिया पे अचानक से फ्लोट होने लगी थी। इस पे महुआ भड़क गई थी। उधर शशि थरूर भी 3 दिन के बाद उन्होंने अपनी सफाई दी कि महुआ उनकी बेटी जैसी है। लेकिन जो फ़ोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे थे, उनसे कहीं ये नहीं लग रहा था कि एक व्यक्ति जो है अपनी बेटी के साथ बैठा हो या बेटी जैसी महिला के साथ बैठा हुआ है। वो ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कमर में हाथ डाल के घूम रहे हैं। ये इस तरीके के फ़ोटोग्राफ्स उस समय काफ़ी फ्लोट किए थे। जब महुआ ने ये सब चीज़ें सहन कर ली, होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें ऐसी बातें अगर उजागर हो जाएँ, तो उन्हें थोड़ी बहुत शर्म लगती है। लेकिन महुआ को इन सब बातों पे कोई शर्म, कोई ऐसी फीलिंग उनको नहीं लगी कि उन्होंने कुछ गलत किया या सही किया। और वैसे भी ये सब चीज़ें बड़ी पर्सनल होती हैं। अब किसी को अच्छी लग रही हैं, तो लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, तो लग रही हैं। ये उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि लोकसभा लॉगिन और पासवर्ड जो शेयर किया गया, वो एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मतलब जो एथिक कमिटी थी उसने इसको बहुत आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक माना। अब जब जया आनंद को सीबीआई कॉल कर रही है, तो इसमें आप ये मान के चलिए कि उनके सबूतों के आधार पे अब महुआ को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उनके खिलाफ क्रिमिनल केस हो सकता है। उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ही इज़ द पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम ये शिकायत की थी। लिखित में शिकायत की थी, उसी का हवाला देकर के सांसद निशिकांत दुबे ने पूरा मामला जो है लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा था, ओम बिड़ला के सामने, और उसी के बाद सारी कार्रवाई हुई, उनकी सांसदी गई, तमाम सारी बातें हुई। अब जब जयानंद देहद्रेही को सीबीआई ने तलब किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अ, अगर चिट्ठियों के रास्ते इतना कुछ उन्होंने बोल दिया, अब 1 टू 1 जब वो सीबीआई के सामने, सीबीआई अधिकारियों के सामने बैठेंगे, तो वो क्या-क्या उनको नहीं बताएँगे। और मुश्किलें महुआ मोइत्रा की बहुत सारी बढ़ने वाली हैं, आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देखा है। मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसे पसंद करते हैं, तो इसे आप लाइक कीजिए। इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।